चलिए हाय। इस वाले शॉर्ट्स में एक बार रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को समझते हैं। शॉर्ट में इसको रोमम बोलते हैं। ठीक है, देखिए रोमम क्या है कि सर क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरे क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकता है। रोमम बात करता है चांसेस की, पॉसिबिलिटी की। सर क्या चांसेस हैं, ज़्यादा हैं कि कम है कि मेरे क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकता है। रोमम दो रीज़न की वजह से अराइज होता है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। अच्छा, इनहेरेंट रिस्क का मतलब है सर ऐसी रिस्क जो अराइज हो रही है बिफोर कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड कंट्रोल्स। एग्जाम्पल, ऑब्वियसली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो चांसेस है कि मैनेजमेंट उसको ढंग से इंटरप्रेट ना कर पाए। और जब ढंग से इंटरप्रेट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसका जो अकाउंटिंग है, जो उसकी पूरी लिखा पढ़ी है, वो गलत हो जाएगी। पॉसिबिलिटी है, इसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल इसका मतलब है कि सर कंट्रोल लगा हुआ है, उसके बावजूद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ गई है। तो कंट्रोल रिस्क को हम लोग देखते हैं आफ्टर कंट्रोल्स। ठीक है, इनहेरेंट रिस्क आता है बिफोर कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड कंट्रोल्स, कंट्रोल रिस्क आता है आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड कंट्रोल्स। यहाँ पे कंट्रोल्स जो लगाए गए हैं वो वीक हैं, तभी तो मिसस्टेटमेंट आ रही है। आप सोचो, कंट्रोल लगे हुए हैं फिर भी मिसस्टेटमेंट आ रही है, मतलब कंट्रोल इतना स्ट्रांग नहीं है, कंट्रोल इतना रेजिलिएंट नहीं है, कंट्रोल मिसस्टेटमेंट को ना डिटेक्ट कर पा रहा है, ना प्रिवेंट कर पा रहा है, ना करेक्ट कर पा रहा है। एग्जाम्पल, मैंने बोला कि जितने भी कैश हैं कंपनी के, वो एक ऑथराइज पर्सन के पास होंगे, बट ऐसा हो सकता है कि कैश किसी और के पास भी हो, ऑथराइज पर्सन के पास ना हो, किसी और के पास भी हो। मतलब ऐसा चांसेस है कि ये कंट्रोल ओवरराइड किया जा सकता है। इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इज इक्वल्स टू रोमम। हमेशा रोमम को हम लोग इन दोनों का एक मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट के साथ देखते हैं, कभी भी इनहेरेंट रिस्क को अलग नहीं या कंट्रोल रिस्क को अलग नहीं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ देखते हैं। ऐसा हो सकता है इनहेरेंट रिस्क कम हो, कंट्रोल रिस्क ज़्यादा हो, तो इन लोगों का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, मीडियम हुआ। तो रोमम हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है ऑफ इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। तो ये था आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन रोमम के बारे में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रोमम एक पॉसिबिलिटी है कि सर मेरे क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकता है बिफोर स्टार्टिंग एन ऑडिट। इनहेरेंट रिस्क क्या है सर, रिस्क जो कंट्रोल लगाने से पहले आ रही है। कंट्रोल रिस्क क्या है, ऐसे रिस्क जो कंट्रोल होने के बावजूद आ रही है। चलिए, होपफुली आपने सीखा होगा और आपने काफ़ी कुछ रिटेन किया होगा।